कहते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ में सफलता मिलती है तो उसके लिए हमारी अकेले की तैयारी नहीं होती और लोगों की भी भागीदारी उसमें रहती है। आप किन लोगों को उसका श्रेय देना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी बेटी को रेज़ करने में मेरे इन-लॉज़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे सास-ससुर ने बहुत साथ दिया। जो भी उसको रेज़ करना है, स्कूल भेजना है, कहीं पे भी खेलने लेके जाना है, वो हमेशा उनका बिना किसी शिकायत के करते थे और मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि तुझे ये भी करना है, घर का काम भी करना है, कभी भी नहीं बोला। तो मैं उस चीज़ से टेंशन फ्री थी और मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई उस चीज़ को, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया था, उसको भी पूरा करके दिखाया। अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की तो हमेशा लड़कियां ये सोचती हैं कि मैरिड लाइफ में अगर हम बिज़ी रह गए तो हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आगे आपने कैसे देखा और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम को क्लियर करने में? मेरे पास टाइम इतना नहीं था। जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2023 में स्टार्ट की थी, जब मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी। तब मैंने सोचा मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि एज लिमिट की वजह से मेरे पास सिर्फ 2025 का जो अटैम्प्ट था वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। तो मैंने बहुत फोकस्ड पढ़ाई की। मैंने सोचा कि मैं इतना ही पढ़ूंगी और एक्चुअली में वो स्ट्रैटेजी काम कर गई। अगर आपके पास ज़्यादा भी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करो। नमस्कार, मैं सुरक्षा और आप चंडीगढ़ दिन भर देख रहे हैं। आज इंटरनेशनल विमेंस डे है और ऐसी ही एक मिसाल हमारे सामने है। हाल ही में यूपीएससी का रिजल्ट आया है। यूपीएससी में चंडीगढ़ में अगर हम बात करें तो 65 रैंक पर राखी ने रैंक हासिल किया है। आज वो हमारे साथ हैं, वो बताएंगे कि उनका सफ़र कैसा रहा और क्या क्या मुश्किलें उनके सामने आई और किन लोगों की भागीदारी उनके सफलता के पीछे रही। चलिए उनसे बात करते हैं। हेलो मैम। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर किया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले एक सवाल है आपके लिए कि जब आपका रिजल्ट सामने आया तो क्या आपका पहला रिएक्शन क्या रहा? बहुत खुशी भी हुई थी और बहुत इमोशनल भी हुए थे। हमारे सब घर वाले भी इमोशनल हुए थे, तो मिक्स्ड इमोशंस थे बहुत ज़्यादा। जी मैम, इस जर्नी में सबसे कठिन आपको क्या चीज़ लगी है? सबसे कठिन मुझे चीज़ लगी है, मेरी बेटी है 4 साल की, तो उसको घर पे छोड़ के आना। जब वो छोटी सी थी 1 साल की, तब से उसको घर पे मम्मी पापा मेरे इन-लॉज़ के पास छोड़ के आना, वो मेरे लिए बहुत एक इमोशनल चीज़ थी और पढ़ाई से भी ज़्यादा मुझे वो सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ लगी है। कहते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ में सफलता मिलती है तो उसके लिए हमारी अकेले की तैयारी नहीं होती और लोगों की भी भागीदारी उसमें रहती है। आप किन लोगों को उसका श्रेय देना चाहेंगे? जैसे मैंने पहले बताया था कि मेरी बेटी को रेज़ करने में मेरे इन-लॉज़ का बहुत बड़ा हाथ है। तो मेरे सास-ससुर ने बहुत साथ दिया। जो भी उसको रेस करना है, स्कूल भेजना है, कहीं पे भी खेलने लेके जाना है, वो हमेशा उनका बिना किसी शिकायत के करते थे और मुझे कभी भी ये नहीं बोला कि तुझे ये भी करना है, घर का काम भी करना है, कभी भी नहीं बोला। तो मैं उस चीज़ से टेंशन फ्री थी और मैंने अपनी पूरी मेहनत लगाई उस चीज़ को, जो उन्होंने मुझ पर विश्वास दिलाया था, उसको भी पूरा करके दिखाया फिर। अगर हम बात करते हैं मैरिड लाइफ की तो हमेशा लड़कियां ये सोचती हैं कि मैरिड लाइफ में अगर हम बिज़ी रह गए तो हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकते, टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आगे आपने कैसे देखा और किस तरह से आपकी स्ट्रेटजी रही एग्ज़ाम को क्लियर करने में? मेरे पास टाइम इतना नहीं था। जब मैंने तैयारी शुरू की थी 2023 में स्टार्ट की थी, जब मेरी बेटी 1 साल की हो चुकी थी। तब मैंने सोचा मेरे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि एज लिमिट की वजह से मेरे पास सिर्फ 2025 का जो अटैम्प्ट था वो मेरा लास्ट अटैम्प्ट था। तो मैंने बहुत फोकस्ड पढ़ाई की। मैंने सोचा कि मैं इतना ही पढ़ूंगी और एक्चुअली में वो स्ट्रैटेजी काम कर गई। अगर आपके पास ज़्यादा भी टाइम है, लेकिन फिर भी मैं सबको यही सलाह देती हूँ कि लिमिटेड पढ़ो, लेकिन उसी को बार बार रिवाइज करो। राखी, आपने ये बात कही कि बहुत कम समय में, कुछ लोग ये चीज़ नहीं समझ पाते हैं। उनको लगता है कि कोई अगर हमें यूपीएससी जैसा एक टफ़ एग्ज़ाम क्लियर करना है, उसके लिए 17 या 18 घंटे की पढ़ाई ज़रूरी है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे?
मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। मैं खुद हफ्ते में सिर्फ 6 दिन पढ़ती थी। एक दिन मेरा ब्रेक ज़रूर होता था, वो मेरी बेटी के लिए, मेरे परिवार के लिए डेडिकेटेड होता था, लेकिन वो 6 दिन मैं 8 से 10 घंटे ज़रूर पढ़ती थी और वो प्रोडक्टिव होते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे को वो घंटे पूरे करने हैं, मैं प्रोडक्टिवली उसको इस्तेमाल किया मैंने उसको, और इसी वजह से आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप 15-16 घंटे पढ़ो, वो एक ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं है। आपकी हेल्थ उसको हैम्पर कर सकती है, जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है लिमिट करो, लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। जी। जब हम किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, लगातार उस पर कंटिन्यूसली काम करते हैं, कभी कभी हमें ऐसे लगता है खुद ब खुद इंसान जो है वो एक मोड़ पे आके नेगेटिव हो जाता है, उसे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा। कभी ऐसा आपको लगा हो? बहुत बार लगता है। 2 साल 2.5 साल और बल्कि उससे पहले भी 2020 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, कुछ टाइम पढ़ाई मैंने की थी। बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आती थी कि नहीं होगा, शादी के बाद नहीं होगा, बेटी के बाद नहीं होगा, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, नहीं हो पाएगा, कंपटीशन है, एज ज़्यादा हो गई है तो यंग बच्चे, बहुत बड़ा कंपटीशन है। बहुत बार ये चीज़ें आई, लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट रहे, हमेशा पॉजिटिव रखा मुझे। मेरे इन लॉज ने, मेरे पेरेंट्स ने, मेरी मदर, जब भी मुझे कोई भी नेगेटिव फीलिंग आती थी मैं उनको कॉल करती थी सबसे पहले, और हमेशा उन्होंने बचपन से ही एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा मेरा, पापा मम्मी पापा दोनों ने। तो आई थिंक मेरे परिवार का, दोनों परिवारों का बहुत बड़ा हाथ है उसमें। जी। कभी आपको ऐसा लगा हो कि वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान रही है, कोई ऐसी चीज़ एग्ज़ाम की तैयारी करते वक्त? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता, बनाना पड़ता है। तो आप मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो हमेशा, तो मुश्किल से मुश्किल चीज़ भी आप ज़रूर अचीव करोगे। आज विमेंस डे है, लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लड़कियों को मैं एक ही मैसेज दूंगी कि आप जितना सोचते हो उससे कहीं ज़्यादा आप स्ट्रांग हो। एक बार अगर हम लड़कियां किसी चीज़ में अपना मन बना लेती हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ती हैं। एक प्रूविंग माइंडसेट होता है हमें कि दुनिया को करके दिखाना है, और मुझे ऐसा लगता है वो जज्बा मेन से भी ऊपर विमेन में होता है। तो ये राखी हैं जिन्होंने चंडीगढ़ का नाम रोशन किया है यूपीएससी में 65th रैंक पर आकर, और अपने परिवार का भी नाम रोशन किया है। इनके परिवार वालों से भी हम बात करेंगे, चलिए। राखी मेरी डॉटर इन लॉ है जी। मतलब कि जो इसकी स्कूलिंग थी, बाकी डिग्री थी, उसके हिसाब से बैंक में जॉब करती थी जी। तो हमने डिसाइड किया कि आप और भी अच्छी जॉब पे जा सकते हो जी। तो फिर अल्टीमेटली इसने मन बनाया कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगी। हमने इसका सपोर्ट किया। मैंने तो इसकी थी, पर मॉरल सपोर्ट हमारी थी। जैसे बेबी है इनका, दोस्त उस टाइम साल का था, उसको अच्छे से रखा। तो घर का जो एनवायरनमेंट है, माहौल है, वो ऐसा रखा कि कभी इसको कोई ऐसा ना हो, जैसे मैरिड लाइफ में कई बार हो जाता है ना, ऐसी चीज़ें कोई आने नहीं दी रास्ते में, कि हमेशा ही अच्छे माहौल में रखा इसको, तो उससे सब कुछ हो पाया ये। सर, आपने कहा कि ये बैंक की जॉब पहले करते थे और उसके बाद आप सभी ने इनको मोटिवेट किया इस चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे सर, आप कहाँ से? हाँ जी, मैं जो है, मेरा गांव टोरवाल, डिस्ट्रिक्ट शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब से हूँ। चंडीगढ़ पुलिस में 87 में ज्वाइन किया था, चंडीगढ़ पुलिस बतौर कांस्टेबल, और मैं एज ए इंस्पेक्टर 28 फरवरी 2026 में अभी 10 दिन पहले रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने अपने कैरियर में जो भी एक पुलिस अफसर अचीव कर सकता है मैंने किया। जब मैं कांस्टेबल भर्ती हुआ तो मैं सेकंड था अपने बैच में, तो कोई उसके बाद फिर मैं जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ तो ऑलराउंड फर्स्ट था। जब मैं हेड कांस्टेबल बना तो भी फर्स्ट था। जब मैं एएसआई का कोर्स किया उसमें भी मैं फ़र्स्ट आया। तो हमेशा ही मैंने टॉप किया। और उसके बाद मेरे को जो भी पुलिस महकमे में बड़े से बड़ा अवार्ड है, जस्ट लाइक मेरिटोरियस स्टेट अवार्ड, डिस्टिंग्विश स्टेट अवार्ड या प्रेसिडेंट मेडल, मेरे को सारे मिले। बड़ी लगन से काम किया, तो ईमानदारी से काम किया। इसको भी यही समझाया
कि बेटा ईमानदारी से काम करना है, आपका जो टैलेंट है उसके हिसाब से आप समाज में बहुत कुछ कर सकते हो। कई चीज़ें ऐसी थी जो बैंक में रहते हुए नहीं पॉसिबल थी, लेकिन जब आप सिविल सर्वेंट होते हो तो उनको ग्राउंड लेवल तक मौका मिलता है चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का। तो इसलिए मोटिवेट हमने किया, मन इसका था कि मैं कर दूंगी, हमेशा पॉजिटिव रही। जब पिछली अटैम्प्ट में रह गई तो भी मैंने सोचा इसकी काउंसलिंग करूंगा कि बेटा नहीं, एक अटैम्प्ट और देखो, पर इसने खुद ही कह दिया पापा जो कमियां रही हैं अगली बार नहीं रहेंगी और मेहनत करूंगी। तो उस हिसाब से बहुत अच्छी लड़की है, पॉजिटिव हमेशा रहती है, सोसाइटी के प्रति जो सोच है वो बड़ी पॉजिटिव है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में कोई एरर है उसकी तय तक जाती है कि ये हुआ क्यों। एक तो होता है ना कि सुनना, एक होता है उसमें माइंड अप्लाई करना कि ये क्यों हुआ। अगर किसी ने कुछ बोला है उसको ऐसे क्यों बोलना पड़ा, ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ही संस्कारी लड़की है। जो पेरेंट्स हैं पीछे से, अगर उनकी बात की जाए तो इसके मम्मी हैं, इसके पापा हैं, तो तारीफ़ के लिए कोई वर्ड नहीं है उनके लिए मेरे पास। जहाँ इसकी भाभी है, भाई है, इतने जो संस्कार पहले हमारे समाज में होते थे जब हम छोटे थे ना, तो हमें पता है कि समाज में संस्कार कैसे संस्कार होने चाहिए बच्चे के। आजकल हम जो है, जो नई जनरेशन हैं, कुछ वो वरीड नहीं करती पेरेंट्स का या कुछ है, तो वो चीज़ें ख़त्म हो गई, अलोप हो गई समाज से। पर यहाँ लोप नहीं हुई। जो इनका परिवार है, इसके मम्मी हैं, इसके पापा हैं, तो बड़े संस्कारी लोग हैं। अभी भी जो वो उस समय के अच्छे समय के जो संस्कार थे अब भी इस बच्चे में है। सर, जैसे कि आपने बताया कि सेकंड अटेम्प्ट इनका ये रहा है, जब रिज़ल्ट आया तो परिवार में क्या माहौल था, किस तरह से सबका रिएक्शन रहा परिवार वालों का? जब रिज़ल्ट आया तो बस वो पूछो मत जी। जो वो मतलब 5-10 मिनट का जो वो था ना, टाइम था जी। वो बियॉन्ड कंट्रोल था कि मैं तो रोता ही रहा, कंट्रोल ही नहीं हुआ। जब सुना ना जी। कि 65 रैंक आया है तो कंट्रोल ही नहीं हुआ। इतना मतलब कि ऐसा था कि देखो नए बच्चे आते हैं, काफ़ी समय बाद में स्टार्ट लेट लिया ना, जी। क्योंकि इन्होंने मैरिज के बाद बेटे ने इनको मोटिवेट किया, हमने देखा इनका एकेडमिक रिकॉर्ड देखा, जब घर में सलाह मशवरा हुआ और इसकी व्यूज़ ले कि पापा मैं कर सकती हूँ, ये मुझे करना चाहिए, तो हमने फिर सपोर्ट किया। तो वो थोड़ा लेट थी, इस करके ऐसा भी कई बार दिमाग में आता था इसके में कि जो नए बच्चे हैं जिनकी कोई जिम्मेवारी ही नहीं है। देखो ना, मैरिड लाइफ के बाद जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं। हमने उनको कट शॉर्ट करने की कोशिश करी कि जो इसको कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए घर के काम की, या किसी की भी, या किसी रिलेटिव के पास जाना है, कुछ करना है, उनसे थोड़ा दूर रखते थे। पर कई बार ऐसे हालात होते हैं जैसे कोई ट्रेजेडी होगी नियर एंड डियर की, तो फिर अगले कहते हैं इनकी तो नौ तो इनकी आई नहीं है। इन चीज़ों का भी बैलेंस रखा इसने। और घर में जो एक फादर को, मदर को एक रिस्पेक्ट देना, और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करती थी, ये कह रही थी कि मेरे से काम लो। मेरे को मज़ा आता है कि उधर की जो मेरी थकावट होती है, उधर मेरी जब मैं काम करती हूँ तो मैं वो डाइवर्ट हो जाता मेरा माइंड, तो मैं फ्रेश हो जाती हूँ। पर हमने इसको एक जो हमारे व्यूज़ थे, हमारी सोच ये थी कि इसको ना एक स्टूडेंट वाली ही फीलिंग रहने देनी है। ख़ासकर मैं इसको ये कभी महसूस नहीं होने देता था कि आप मैरिड हो, आपकी कुछ जिम्मेवारियां हैं, ऐसा कभी महसूस नहीं होने देता। मैं वाइफ को भी यही कहता था कि इसको एक पढ़ने वाले बच्चे की तरह ही रखना है। इसको भी यही कहते थे कि बेटा आप एक स्टूडेंट हो, मान के चलो कि मैं स्टूडेंट हूँ और मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, बस यही समझ के पढ़ते जाना है। आजकल की लड़कियों को कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? अभी बेटी ने बताया है कि जितनी पोटेंशियल होती है कई बार उसका पता नहीं चल पाता लड़कियों को कि मेरे में मैं कितनी कैपेबल हूँ। वो अपने आप को ऐसे ही समझते हैं समाज में कि मैं तो एक जो
कोई ज़माना था कह रहे थे नारी अबला, कहते थे भी वो अबला है, उसको किसी की बात है, जो फरमान है तालिबानी फरमान सुनने पड़ेंगे, समाज ऐसे कहेगा, समाज ऐसे कहेगा, उन चीज़ों से निकलना चाहिए। मेरा नाम लविश है और मैं राखी का हस्बैंड हूँ और पिछले 3 साल से राखी ने काफ़ी मेहनत की है और बच्चे के साथ थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन जितना सपोर्ट हमारा हो सकता था हमने दिया उसे। और जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन हमें एक्सपेक्टेड तो था कि नाम आएगा, लेकिन जब पता लगा कि 65 रैंक आया है तो हम सारे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, रोना भी निकला हमारा, पर एट दी एंड हमें ये था कि जितना इसने हार्ड वर्क किया है उसके मुताबिक इसका बिल्कुल सही रैंक आया है। तो हम वी वर एक्सपेक्टिंग कि लिस्ट में नाम तो होगा, बट 65 वाज रियली अनएक्सपेक्टेबल। मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट था वो और बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और उसके बाद सिलसिला ऐसा चल रहा है कि अभी तक भी वेल विशर्स के विशेस आ रहे हैं और मतलब बहुत ज़्यादा हम ऑक्यूपाइड हैं और काफ़ी खुशी की बात है, ना केवल हमारे लिए लेकिन हमारे साथ जितने भी एसोसिएटेड लोग हैं सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे लिए एक गर्व की बात है कि एक माँ होने के बावजूद इसने इतना अच्छा रैंक हासिल किया है। हाय मैम, मैं राखी की भाभी हूँ। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज मेरी फैमिली में एक IAS ऑफिसर बनी है। मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हूँ दिल्ली में। जब मेरे को ऑफिस में पता चला तो मैं घर पे मेट्रो में मेरा इतना मन घबरा रहा था कि मैं रिलेटिव को फ़ोन कर रही थी तो कैसे बताऊं कि 65 रैंक ऑल इंडिया में बहुत अच्छी बात है।